हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिटरमिनेंट के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट का बेसिक समझाया है और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के बारे में समझाया है। अब हम लोग डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहली एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आगे क्या है। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है आपका 4.1 का कि कोई क्वेश्चन है आपका 2 - 5 3 और 4। चलिए इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसका डायरेक्ट हम लोग एक्सपेंशन ही करेंगे। इसका डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन। बड़ा सिंपल सा खेल है। कैसे करेंगे एक्सपेंशन, इसका मल्टीपल आप यहाँ कर दो। भाई डायरेक्ट बताया था मैंने पहले लेक्चर में आपको, एक्सपेंशन जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि 2/2 का डिटरमिनेंट जो अगर है उसको कैसे एक्सपेंशन करते हैं। तो ऊपर वाले का प्रोडक्ट नीचे कर दो, 4 2 जा 8 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया माइनस का, और बाहर भी क्या आ जाएगा माइनस। तो 8 माइनस माइनस प्लस का 15। तो 15 में 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 2/2 के डिटरमिनेंट में क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक्सपेंशन करते कैसे हैं। बड़ा सिंपल सा खेल है एक्सपेंशन, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाते हो तो बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई आपका डिटरमिनेंट है, कितना है, 2 है, 6 है, 1 है, -3 है, 0 है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, 4 है, -7 है। चलिए अब मुझे इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट एक्सपेंशन कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक्सपेंशन ऑफ R1। किससे एक्सपेंशन किया, R1 से। एक्सपेंशन का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है, प्रसार से। चलिए अब देखिए, मैंने 2 को बाहर रखा। जब मैंने 2 को बाहर रखा तो 2 के सामने के सारे एलिमेंट को छुपा लेंगे। 2 के सामने वाले सारे एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, छुपा लूंगा। बाकी जो 4 एलिमेंट बचे हुए हैं उनका मैं डिटरमिनेंट बनाऊंगा। तो यहाँ पे कितना है, 0 5 4 -7। इसके बाद मैं -3 को रखूंगा, उसके सामने वाले एलिमेंट को छुपा दूंगा और जो बचा है उनका डिटरमिनेंट बनाऊंगा, 6 1 4 -7। इसके बाद किसको रखूंगा, 5 को, उसके सामने के एलिमेंट को छुपा लूंगा। बाकी जो 4 एलिमेंट बचे उनका डिटरमिनेंट बनाऊंगा, 6 1 0 5। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसमें साइन लगाते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तीसरे के बाहर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। पहले के बाहर प्लस, दूसरे के बाहर माइनस और तीसरे के बाहर प्लस। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 इसका प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। डिटरमिनेंट है 2/2 का, तो क्रॉस 0 का -7 से 0 और 5 का 4 से माइनस का 20। माइनस माइनस आपका +3 हो गया। 6 का -7 से माइनस कितना, 42 हो गया और माइनस का 4 हो गया। यहाँ पे कितना है आपका, 5 है, यहाँ पे 30 हुआ, यहाँ माइनस का 0 हुआ। ठीक है, देखो रिपीट कर ले रहे। पहले मैंने 2 को बाहर रखा, सामने का रो और कॉलम छुपाया, बाकी बची हुई 4 एलिमेंट को लिखा, -3 को रखा, सामने वाले एलिमेंट को छुपाया, बाकी बची हुई चारों एलिमेंट को लिखा, 5 को बाहर रखा, सामने के एलिमेंट छुपाए, बाकी बची हुई एलिमेंट को रखा। 2 बाहर है, इनमें मैंने क्रॉस मल्टीपल किया 2/2 के डिटरमिनेंट के हिसाब से। माइनस और माइनस प्लस हुआ, यहाँ भी अपन ने क्या किया, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे और इसका प्रोडक्ट यहाँ पे। तो 6 का -7 से 42 हुआ और 1 का 4 से -4 हुआ। फिर मैंने 5 को बाहर रखा, 6 का 5 से 30 हुआ और 1 का 0 से 0 ही रहा। यहाँ पे अपन लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 का -20 से करेंगे, -40 रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 हो रहा है। 46 का प्रोडक्ट 3 से करना है, 3 6 जा 8 18 बनाया और 4 3 जा 12 12 और 1 13, यही आएगा आपका। 12 1 कितना होगा आपका, 30। तो माइनस का 138 आया और यहाँ पे कितना आया आपका, 150 आया। इनको ऐड कर दो, 138 और यहाँ पे कितना है आपका 40। तो 8 हुआ, यहाँ 7 हुआ, यहाँ 1 हुआ, तो माइनस का कितना हो गया, 178 आपका माइनस का, 150 का प्लस का, तो माइनस का 28 आपका आंसर आ गया आपका।
माइनस का कितना आंसर आ गया 28। तो इस प्रकार से हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, यहाँ तक कोई अगर दिक्कत हो, एक्सपेंशन है। पहले लेक्चर में मैंने दोनों दोनों टाइप के एक्सपेंशन आपको पढ़ाए हैं, ये 2/2 का एक्सपेंशन कैसे होता है और 3/3 का एक्सपेंशन कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए देखो, कोई आपका मैट्रिक्स दिया गया इस क्वेश्चन में, वो मैट्रिक्स है आपका A इक्वल टू 2 1 3 1, जी आपका मैट्रिक्स है। और उन्होंने क्या कहा, यहाँ प्रूव करना है हमको, क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है कि किसी डिटर्मिनेंट में 3 का मल्टीपल कर, सॉरी किसी मैट्रिक्स में 3 का मल्टीपल करके डिटर्मिनेंट निकालो। और उन्होंने कहा डिटर्मिनेंट निकाल के आप उसमें 9 का मल्टीपल करो। दोनों कंडीशन में वैल्यू कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, जी आपको प्रूव करना है। मैंने क्या बोला कि डिटर्मिनेंट में 3 का, सॉरी मैट्रिक्स में 3 का मल्टीपल करके डिटर्मिनेंट निकालो और डिटर्मिनेंट निकाल के 3 का 9 का मल्टीपल करो। दोनों कंडीशन में वैल्यू कैसी आएगी, बराबर आएगी, ये प्रूव करना है इस दिए गए मैट्रिक्स के लिए। जो मैट्रिक्स दिया गया है देखिए, तो सबसे पहले जब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा तो मैं पहले 3a निकालूंगा। और फिलहाल में अभी a क्या है आपका मैट्रिक्स है, अभी फिलहाल में a क्या है आपका मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में जब किसी नंबर का हम लोग मल्टीपल करते हैं तो वो सारे एलिमेंट में होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ मैट्रिक्स वाले लेक्चर में। 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। ठीक है, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट के साथ मल्टीपल होता है। अब मैं मुझे इसका डिटर्मिनेंट बनाना है, तो जब 3a का मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा तो भैया इसका भी यहाँ भी डिटर्मिनेंट का साइन आएगा। 6 9 3 3 क्रॉस मल्टीपल कर दो। यहाँ पे भाई 2/2 का डिटर्मिनेंट है। 6 3 जा कितना हुआ आपका 18 हुआ, 9 3 जा आपका 27 हुआ। तो आपका कितना आ गया माइनस का 9 आ गया, माइनस का कितना आ गया 9 आ गया। अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड साइड में 9 तो बाहर है और यहाँ a का डिटर्मिनेंट आएगा, a का सीधा क्या आएगा डिटर्मिनेंट। तो कैसे, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। देखिए यहाँ पे क्या किया था लेफ्ट हैंड में कि a में पहले 3 का मल्टीपल किया फिर डिटर्मिनेंट निकाला। यहाँ पे क्या है 9 बाहर है और a का डिटर्मिनेंट सीधा बनाना है। तो आपका 9 बाहर रहेगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका यहाँ प्रोडक्ट 3 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाने पर क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे 9 है या -1 है, फाइनली आंसर आपका आ गया माइनस का 9। तो ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ, ये आपका राइट हैंड हुआ। तो इतना क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सेम है, सेम मतलब सेम इन द सेंस दूसरे की तरह है। तो आप अगर दूसरे वाले क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हैं तो तीसरे को आप खुद ही ट्राई करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को स्किप करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3x 1 इक्वल में कितना है आपका, क्या है 3 2 4 1। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों डिटर्मिनेंट है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और सिंपल सा है यार, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, इसका प्रोडक्ट यहाँ 3 1 जा 3, x का x है तो x जा x स्क्वायर, नीचे से ऊपर जाने पर माइनस, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 हुआ। तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। चलिए देखो क्या दिक्कत है भाई, ये भी आपका एक डिटर्मिनेंट था, इसका मैंने 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया क्रॉस करके, और ये भी 2/2 का था, इसको भी सॉल्व किया, दोनों इक्वल थे, दोनों को बराबर करके मैंने काय की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी। तो आई होप ये क्लियर होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके काफी पार्ट है, 4 पार्ट है। 5 का ए पार्ट देखते हैं। उन्होंने कहा है कि बिना प्रसार किए, मतलब विदाउट एक्सपेंशन मुझे प्रूव करना है, मतलब एक्सपेंशन नहीं करना और प्रूव करना है, मतलब इसको इस प्रकार से, मतलब
प्रसार में नहीं करना है, मतलब डिटर्मिनेंट से कोई दूसरा डिटर्मिनेंट यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया गया है। जैसे पहले क्वेश्चन में, सॉरी पहले पार्ट में इसमें है 2 3 4, कितना है 2 3 4, आगे कितना है 5 6 7 1 2 3 1 2 3, जो डिटर्मिनेंट है। और इससे मुझे प्रूव क्या करना है समझिएगा, यहाँ पे कितना प्रूव करना है 4 2 1 4 2 1 4 2 सॉरी 3 है, यहाँ पे 3 है। इसके बाद क्या है आपका 7 5 6 और क्या है आपका 3 1 2, मतलब इस वाले डिटर्मिनेंट से मुझे जी वाला डिटर्मिनेंट बनाना है विदाउट एक्सपेंशन। तो उन्होंने एक्सपेंशन के लिए मना किया, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए तो मना नहीं किया। तो अपन ने इससे पिछली वाली वीडियो में क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, रो को रो से ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, रो को रो से रो में कन्वर्ट करना, है ना, रो को सारे के सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, सारे के सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। इस तरीके से मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो भाई इसका एक्सपेंशन तो करना ही, अगर ऐसा ना बोलते हो कि एक्सपेंशन करना है या नहीं करना, तुम क्या करते, इसको भी सॉल्व कर लेते, इसको भी सॉल्व कर देते एक्सपेंशन से और दोनों की वैल्यू निकाल देते। अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती तो आपका प्रूफ हो जाता कि दोनों बराबर है। चलिए खैर, उन्होंने अपन को बोल रखा है कि अपन को एक्सपेंशन नहीं करना है, भाई नहीं करना तो नहीं करेंगे, भाई जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो भाई। और मैंने क्या देखा बेटा, अब ये जितने भी ये कॉलम है सबकी प्लेस आपको चेंज दिख रही। जैसे ये पहला कॉलम था जो आपका दूसरे पे जा रहा, जो दूसरा था वो तीसरे पे जा रहा, जो तीसरा था वो पहले पे आ रहा। तो यहाँ पे कॉलम इंटरचेंज दिख रहे हैं। तो एक काम करो, मैंने कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कॉलम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉलम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो करें भाई, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, भाई एक एक करके, इकट्ठा तो चेंज होगा नहीं, धीरे धीरे चेंज होगा ना। चलिए देखो कैसे, मान अब मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा है कि जो C1 है वो C2 पर है, तो मैंने C1 को कहाँ ले गए, C2 पे। अब जब C1 C2 पे जाएगा तो C2 भी तो C1 पे आएगा। तो मैंने धीरे धीरे, मतलब एक एक स्टेप करके करेंगे। तो मैंने पहले केवल बीच वाले को प्रूव करने की कोशिश की। तो बीच वाले को प्रूव करने के लिए मैंने बीच वाले कॉलम को प्रूव करने की कोशिश की। तो मैंने C1 को कहाँ रिप्लेस कर दिया, C2 पे, और C2 को कहाँ रिप्लेस कर दिया, C1 पे। बात क्लियर है ना। चलिए, अब मैंने आपको प्रॉपर्टी में ये भी पढ़ाया था कि दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर बाहर काय का सिंबल आता है, माइनस का। काय का सिंबल आएगा, माइनस का। तो यहाँ लग जाएगा भाई माइनस। अब C1 चला गया C2 पे, 2 5 1 आ गया, यहाँ पे कितना 3 6 2 4 7 3। कुछ कुछ होने लगा, कुछ कुछ होने लगा। भाई आपका C2 मैच कर गया। अब C2 तो मैच कर गया, लेकिन अब देखो अगले स्टेप में सोचो कि जो C1 यहाँ बना है ना, वो आपका C3 पे है। वो जो C3 है ना, जो C3 वो कहाँ पे है, C1 में। तो फिर से कॉमन इंटरचेंज लगा दो, सॉरी कॉलम इंटरचेंज। तो कॉलम इंटरचेंज फिर लगा दो। तो मैंने C1 को चेंज किया C3 में, C3 को चेंज किया C1 में। तो दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस पहले से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। चलिए, जो यहाँ लिख जाएगा C3 C1 के 4 7 3, यहाँ पे 3 6 6 2, यहाँ पे कितना 2 5, बस देखो हो गया। भाई तो मैंने क्या कहा, भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक्सपेंशन नहीं करना, तो एक्सपेंशन के लिए मना किया ना। तो मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी लगा दी, और प्रॉपर्टी से आपका प्रूफ हो गया। बताइए क्या दिक्कत है, भाई आपको दिख रहा था ये लाना है अपन को, तो मैंने आपने चेंजमेंट किया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िया अच्छा है, इसका बी पार्ट, का बी पार्ट क्या है आपका, उन्होंने क्या रखा है, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। फिर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। और मुझे प्रूव करना है टू इनडिटर्मिनेंट ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी के बाद कितना है, सी ए बी सी ए बी, इसके बाद बी सी ए बी सी ए। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है।
तो देखो बड़ा अच्छा सा सवाल है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका लेफ्ट हैंड साइड, भैया देखो डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट ही प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा है। और जब एक्सपेंशन नहीं होगा तो मेरे पास एक रामबाण है क्या, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो। तो जब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा, भाई थोड़ा सा ये मजेदार क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा था, रो को रो के साथ ऐड कर सकते हैं, रो को रो के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा काम किया कि मैंने कॉलम वन में कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, तीनों को ऐड कर दिया। तीनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड। दिस प्लस दिस प्लस दिस, कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो बी से बी ऐड हो गया, बी बी टू बी, सी से सी ऐड हो गया, सी सी टू सी, ए से ए ऐड हो गया, ए ए टू ए। पहले कॉलम में दूसरा और तीसरा, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, टू, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मैंने पहले वाले कॉलम में दूसरे और तीसरे को ऐड किया, यही बनेगा नहीं बनेगा। पहले में दूसरे तीसरे को ऐड किया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड। तो चेंज कौन हुआ, C1, बाकी जो के टू, सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा, टू कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सॉरी 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 सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस, ये बचा। अब देखा जाए कुछ कुछ होने लगा, टू आपका बाहर आ गया। बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको कॉमन क्यों नहीं लिया। इसको कॉमन इसलिए लिया क्योंकि ये बाहर आ ही नहीं रहा, इसका बाहर कुछ काम ही नहीं है। बाहर काम की भाई टू का था तो मैंने टू ले लिया, बाकी भी मैंने जो के त्यों छोड़ दिया। अब देखो, अब देखो, मैंने क्या कहा था कि रो कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई मैंने देखा कि भाई इतना क्लियर है, टू बाहर आ गया। मुझे चाहिए क्या है, यहाँ पे ए सी बी चाहिए, यहाँ बी ए सी चाहिए, यहाँ सी बी ए चाहिए। तो यहाँ पे एक फायदा हो रहा कि अगर C2 में से आप C1 घटा दें, C2 में से आप C1 घटा देंगे तो C कट जाएगा और A कट जाएगा, B बचेगा। यहाँ B चाहिए, B प्लस सी में से इसको घटा दो तो B और C कट जाएगा तो A बचेगा, तो यहाँ A चाहिए। तो देखो अब इतना सोचना पड़ेगा किसको किससे जोड़ा जाए, किसको किससे घटाया जाए। तो मैंने क्या किया, C2 में से C1 घटाया, इसको इससे घटा दिया, तो एक भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेंगे। सी से सी घट गया, कटा, ए से ए घट गया। अब घटाओगे तो सी प्लस ए में से हमने क्या घटाया, ए प्लस बी प्लस सी घटाया, पहला एलिमेंट पहले से घटेगा। तो यहाँ पे ए कैंसिल, सी कैंसिल, माइनस बी बचा। इसी प्रकार इन दोनों घटाओगे तो बी और सी कट के क्या बचेगा, माइनस ए बचेगा। इन दोनों को घटाओगे तो ए और बी कट के माइनस का सी बचेगा। चलिए अब इन दोनों को घटा दो, ए और बी कट के माइनस सी बचा, सी और ए कट के माइनस बी बचा, बी और सी कट के माइनस ए बचा। अब कहो सर फायदा क्या हुआ, फायदा आपके सामने है, डी ए सी, डी ए सी माइनस का है उसका भी निपटारा हो जाएगा। यहाँ सी बी ए, यहाँ सी बी ए माइनस का उसका भी निपटारा हो जाएगा। कैसे होगा भी आगे बताएंगे। चलिए C2, यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई कर दी, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। तो C2 में से मैंने C1 को घटाया, C3 में से मैंने C1 को घटाया, तो दो प्रॉपर्टी मैंने एक साथ अप्लाई कर दी। जब मैंने दो प्रॉपर्टी को एक साथ अप्लाई किया तो भैया दो कॉलम आपके चेंज हो गए, C2 चेंज हो गया, C3 चेंज हो गया, C1 को मैंने ज्यों के त्यों रखा, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है ना। चलिए अभी माइनस का मैं निपटारा कर दूंगा। अब मुझे फायदा और दिख रहा है कि मैं यदि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करूं, C1 के साथ तीनों कॉलम को जोड़ूंगा
तो बी बी कट जाएगी, सी सी कट जाएगी, क्योंकि इन तीनों कॉलम को जब ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। C1 के करस्पॉन्डिंग C2 और C3 को ऐड करना है। C1 में C2 और C3 का जैसे ही एलिमेंट ऐड होगा तो B और C कट जाएगा, केवल A बचेगा। देखो आप, A प्लस B प्लस C, यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझा दे रहा हूँ। A प्लस B प्लस C में मुझे माइनस B माइनस C को ऐड करना, B C सब करके क्या बचेगा, A बचेगा आपका। तो यहाँ A बचेगा, ऐसे इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे C बचेगा, इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे B बचेगा। देखिए पहला वाला कॉलम आपका मैच कर गया। यहाँ पे कितना है, माइनस बी है, माइनस ए है, माइनस सी है, माइनस सी है, माइनस बी है, माइनस ए है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ बगल से समझा दे रहे हैं हम आपको, समझना है गौर से। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समझो यहाँ पे। अब भाई कॉमन का रूल क्या था, जब मुझे कुछ कॉमन लेना हो तो वो कॉमन पूरे एक रो या पूरे कॉलम के साथ आता है। तो भैया यहाँ से कॉमन आ रहा माइनस टू, पहले से था, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, और एक बार माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो दोनों कॉलम से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, दोनों C2 और C3 से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन दो बार आया, या ऐसा कह दो माइनस वन कॉमन ले लिया। भाई माइनस वन कॉमन लिया क्योंकि बी में माइनस वन का प्रोडक्ट तो मान सकते हैं ना, क्योंकि बी इंटू माइनस वन को ही तो माइनस बी लिखा जाता है, बी इंटू माइनस वन को ही क्या लिखा जाता है, माइनस वन, सॉरी बी इंटू माइनस वन को ही क्या लिखा जाता है, माइनस बी। तो माइनस बी को बी इंटू माइनस वन लिख दिया, माइनस ए को ए इंटू माइनस वन लिख दिया, और सी को सी इंटू माइनस वन लिख दिया। ऐसे तो यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लिया, यहाँ से भी मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे टू आपका पहले से ही है, यहाँ ए सी बी, तो यहाँ भी ए सी बी, यहाँ पे बी बी ए सी, यहाँ पे सी बी ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना रहा, ए सी बी, बी ए सी, सी बी ए, यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से मैं डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से डिटरमिनेंट को हम लोग प्रॉपर्टी मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अच्छा लंबी सवाल था, बड़ा मजेदार सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये क्लियर है आपका। चलिए अब पांचवें के दो पार्ट आपके हैं, जिसको मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं है तो मैं डी पार्ट इसका और बताता हूँ, पांचवें का ए और बी मैंने बता दिया, डी वाला जो पोर्शन है वो भी बड़ा मजेदार है, पहले उसको समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है इस वाले क्वेश्चन का, क्योंकि बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। फिफ्थ का डी पार्ट कितना है, ए स्क्वायर बी सी, बी बी स्क्वायर सी ए, सी सी स्क्वायर ए बी। चलिए बराबर में प्रूव करना है, वन 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 क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इससे भी डिटर्मिनेंट से ही डिटर्मिनेंट प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट प्रूव करना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी एक्सपेंशन तो नहीं लगाना है, यहाँ भी खेल काय का होगा, प्रॉपर्टी का खेल होगा, यहाँ भी खेल काय का होगा, प्रॉपर्टी का खेल होगा। तो देखो यहाँ पे जब प्रॉपर्टी का खेल होगा तो देखो कैसे अप्लाई होगा, इस वाले डिटर्मिनेंट से जी वाला डिटर्मिनेंट बिल्डअप करना है या बनाना है। तो समझो कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, क्योंकि यहाँ पे ए और ए स्क्वायर वाला पद है और यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यू वाला पद है, तो जब इससे ये वाला प्रूव करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ए क्यू को तो बिल्डअप करना ही पड़ेगा। तो मैंने छोटा सा काम किया, डिटरमिनेंट में मैंने ए का डिवाइड कर दिया, पूरे डिटरमिनेंट में मैंने ए का डिवाइड कर दिया। अगर मैंने ए का डिवाइड किया तो मुझे ए का मल्टीपल करना होगा, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जो मैंने बताया है कि जब किसी भी नंबर का मल्टीपल करते हैं तो वो मल्टीपल किसी एक रो
या किसी एक कॉलम में होता है, तो वो ए का जो डिवाइड किया उस ए का मल्टीपल मैंने पहली रो में कर दिया, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए क्यू हो गया और ये ए बी सी हो गया। ऐसे बी का डिवाइड किया तो बी का मल्टीपल कर दिया, बी स्क्वायर हो गया, बी क्यू हो गया, ए बी सी हो गया। सी का डिवाइड सी का मल्टीपल, सी स्क्वायर हो गया, सी क्यू हो गया, ए बी सी हो गया। ठीक है, ए का डिवाइड ए का पहली रो में मल्टीपल, बी का डिवाइड बी का दूसरी रो में मल्टीपल, सी का डिवाइड सी का तीसरी रो में मल्टीपल। और किसी भी नंबर का जब मल्टीपल किसी डिटरमिनेंट के साथ करना हो तो वो मल्टीपल पर्टिकुलर किसी एक रो या पर्टिकुलर किसी एक कॉलम में होगा। चलिए अच्छा, जो मल्टीपल का रूल था, कॉमन का रूल क्या बताया था? जब मुझे कुछ कॉमन लेना हो, जब मुझे कुछ कॉमन लेना हो, जब मुझे कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन के लिए मैंने क्या बताया था कि कॉमन भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ आएगा। तो यहाँ से देखो ये कॉमन आ रहा है जी, यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो इसको हम कॉमन लेंगे। तो जब इसको हम कॉमन लेंगे तो यहाँ ए बी सी अपॉन में क्या है ए बी सी, जो हमने मल्टीपल डिवाइड किया था, तो ये कॉमन आ गया। कॉमन भी एक रो एक कॉलम से आता, तो तीसरे वाले कॉलम से ए बी सी कॉमन आ गया, तीसरे वाले कॉलम से ए बी सी कॉमन आ गया। क्या बचा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, वन वन वन, दिस दिस कैंसिल। क्लियर है ना? चलिए अब भाई देखा जाए तो वही कॉलम यहाँ है, वही कॉलम यहाँ है, बस प्लेस आगे पीछे है, इनकी जो स्थान है वो आगे पीछे है, कॉलम वही है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का कॉलम यहाँ है, यहाँ भी है, क्यू वाला यहाँ है, यहाँ भी है, वन वाला यहाँ है, यहाँ भी है, पर जगह आगे पीछे है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो सब सेट कर दे रहे, कैसे? मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की। क्या अप्लाई किया? C1 चेंज टू C3, C3 चेंज टू C1। दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर, दो रो को इंटरचेंज करने पर बाहर क्या लग जाता है? माइनस। अब और सर C1 और C3 को चेंज करने पर फायदा क्या हुआ? बगैर फायदे का कुछ नहीं करेंगे। फायदा ये हुआ कि अगर C3 C1 पे आ जाएगा तो कुछ कुछ होने लगेगा। C1 और C3 को इंटरचेंज करने पर फायदा क्या हुआ? जब जो C3 है वो C1 पे आएगा तो कुछ कुछ होने लगेगा प्रूविंग में। तो भैया वन 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 वन, जी हाँ चला गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सॉरी ए क्यू, यहाँ पे बी क्यू, यहाँ सी क्यू। अब देखा जाए कुछ कुछ होने लगा। अब जब कुछ कुछ होने लगा तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि अब कुछ और भी होगा, तो हो जाने दो। अच्छा हो रहा है। C2 चेंजेस टू C3, C3 चेंजेस टू C2, C3 को C2 में, C2 को C3 में इंटरचेंज किया। भैया दो रो या दो कॉलम बदलने पर बाहर माइनस आता, फिर से मैंने दो कॉलम बदल लिए, और जब दो कॉलम बदले फिर माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए अब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। यहाँ ए स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा, सी स्क्वायर रहेगा, वन रहेगा, वन रहेगा, वन रहेगा, यहाँ ए क्यू रहेगा, यहाँ बी क्यू रहेगा, यहाँ सी क्यू रहेगा। यही आपको देखो प्रूव करना था। तो भैया ये पांचवा जो क्वेश्चन था, फिफ्थ जो क्वेश्चन था वो विदाउट एक्सपेंशन था, तो इसका मतलब होगा जो पांचवा क्वेश्चन है वो केवल और केवल प्रॉपर्टी से ही करना है, केवल और केवल कैसे करना है? प्रॉपर्टी से ही करना है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स का ए पार्ट देखते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सिक्स का ए पार्ट, इस ब्रह्मांड का सबसे सिंपल क्वेश्चन है सिक्स का ए पार्ट। देखिए क्या है, वन है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, आगे क्या है? ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, वन है, ओमेगा स्क्वायर है, वन है, और ओमेगा है, और बराबर में मुझे जीरो प्रूव करना है। आप लोगों ने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने क्या पढ़ा होगा? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई के घनमूल। क्या बोलते हैं? इकाई के घनमूल। इकाई के तीन घनमूल निकले थे, वन निकला था, ओमेगा निकला था, ओमेगा स्क्वायर निकला था, वन निकला था, ओमेगा निकला था, ओमेगा स्क्वायर निकला था, जिसमें एक कंडीशन थी आपको शायद याद होगा,
प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है। और एक कंडीशन आप लोगों ने और पढ़ी होगी कि ओमेगा क्यू का जो मान होता है वो 1 होता है। तो ये दोनों कंडीशन क्लास 11 की है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो और ओमेगा क्यू का मान 1। तो ये दोनों कंडीशन क्लास 11 की है। क्लास 11 में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या, तो वहां पे सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। चलिए अब भैया इसको मुझे प्रूव करना है कि फलाना बराबर जीरो। तो भैया देखो हो जाएगा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगा दो। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करूं, C1 में C2 प्लस C3 को मैं ऐड करूं, तो भैया C1 में C2 और C3 को मैंने ऐड किया, C1 में C2 और C3 को मैंने ऐड किया, C1 में C2 और C3 को मैंने ऐड किया, तो इन तीनों को मैंने ऐड किया, तो यहाँ 1 मिला, मिला, ओमेगा स्क्वायर मिला। भाई इन तीनों को ऐड करा तो 1 ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को भी ऐड करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को भी ऐड करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बना, बिल्कुल बना। यहाँ क्या है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है और ओमेगा है। क्लियर है ना? तो भैया मैंने पहले कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड कर दिया। जब मैंने पहले कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड कर दिया तो पहले कॉलम में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, इसलिए मैंने ऐड किया। अब फायदा क्या हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो भैया रख दो जीरो, जीरो जीरो जीरो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। भैया डिटरमिनेंट में अपन ने पढ़ा है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। मैंने ये वाली प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर अगले वीडियो में इसको करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे 6 का ए तक आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। चलिए 6 का बी पार्ट, 6 का बी पार्ट क्या है, 1 ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8, फिर क्या है ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 7 और 1 है। इसको सॉल्व करना है। चलिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे वैसे क्वेश्चन वैसा ही है, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अपन लोगों ने अभी मैंने लिखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर अपने जीरो पढ़ा है और ओमेगा क्यू का मान मैंने 1 पढ़ा है। ओमेगा क्यू का मान कितना पढ़ा है, 1 पढ़ा है। ये दो कंडीशन अपने क्लास 11 में पड़ी हुई है। चलिए अब एक यहाँ पे छोटी सी कंडीशन अप्लाई करने वाले, सॉरी कंडीशन क्या, मैं कुछ वैल्यूज डायरेक्ट निकालू। जैसे ओमेगा की पावर 6, अगर मुझे इसका मान निकालना है तो ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू लिख सकते हैं। मल्टीपल में पावर ऐड होती है, इनका मल्टीपल करोगे तो ओमेगा की पावर 6 फिर से बन जाएगा। तो 3 और 3, इसका मान 1, इसका भी मान 1, फाइनली 1 आया। अगर मैं ओमेगा की पावर 8 निकालूंगा तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, तो केवल यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचा। ओमेगा की पावर 7 का मान निकालो, ओमेगा की पावर 7 का मान, ओमेगा क्यू ओमेगा, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान भी ओमेगा आया। तो ये तीनों बातें क्लियर है। ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू, ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू, ओमेगा की पावर 7 की वैल्यू, ये तीनों बातें क्लियर है। चलिए यहाँ पे कितना है, 1 है, इसका मान भी 1 आया, इसका मान ओमेगा स्क्वायर आया, इसका मान 1 आया, इसका मान 1 आया, इसका मान ओमेगा आया, इसका मान ओमेगा स्क्वायर आया,
इसका मान ओमेगा आया, तो इसका मान तो जो कि तो 1 ही रहेगा। चलिए, अब फायदा क्या होने वाला है बेटा, फायदे की बात करेंगे। देखो भैया क्या फायदा होने वाला है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जितना जो पावर बड़ी बड़ी पावर दिख रही थी, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से पावर को सॉल्व कर लिया। अब भैया देखो, अब इसका एक्सपेंशन भी कर सकते डायरेक्ट। अब देखो एक्सपेंशन से पहले एक छोटा सा एक काम और कर लो। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, आर आर वन चेंज टू आर वन माइनस का आर टू। अब कहो सर फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ क्या, फायदा हुआ वो समझ में। मैंने देखा कि आर वन से अगर आर टू को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटा दोगे, तो 2 जीरो बन जाएंगे आर वन में। और सीधी बात है, एक्सपेंशन में जितने जीरो बन जाएंगे उतनी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। जितने जीरो बन जाएंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या किया, 1 से 1 घटाया, जीरो हुआ। 1 से 1 घटाया, जीरो हुआ। ओमेगा स्क्वायर से मैंने क्या घटा दिया, ओमेगा। भाई आर वन से आर टू घटाया, तो मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी दो रो, किन्हीं भी दो कॉलम को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो आर वन से आर टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, जी जो कहते हो 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है। अब इसके बाद एक्सपेंशन करेंगे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक्सपेंशन ऑफ आर वन, आर वन से एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ आर वन के द्वारा हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपेंशन। आर वन का पहला एलिमेंट जीरो है, जीरो को बाहर रखा, बाकी रो और कॉलम को छुपा दिया, बाकी जो बचा है उनको लिख दिया 1 ओमेगा ओमेगा 1। लेकिन कोई फायदा ही नहीं होने वाला, वो तो सब जीरो हो ही जाएगा, क्या लिख दे रहा है। फिर दूसरा एलिमेंट जीरो फिर रखेंगे, उसके सामने वाले एलिमेंट छुपा दो, छुपा दी, बाकी बची हुई लिखिए 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। फिर मैंने इस एलिमेंट को बाहर रखा, किसको, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को, उसके सामने वाले एलिमेंट छुपा दिए, बाकी एलिमेंट को लिखा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। क्लियर है ना। चलिए इस बार सिंबल साइन जो लगाते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। भाई बाहर जीरो है तो ये सब जीरो हो गया, बाहर जीरो, ये पूरा माल मसाला जीरो हो गया। अब बचा है कितना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इनमें क्रॉस मल्टीपल कर दो, 1 का ओमेगा से ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का 1 से माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यू बनेगा बनेगा, ओमेगा स्क्वायर का माइनस ओमेगा स्क्वायर से करेंगे माइनस ओमेगा की पावर 4 बनेगा बनेगा, माइनस ओमेगा का ओमेगा से करेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर बनेगा बनेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे ओमेगा क्यू बनेगा, क्या बनेगा, ओमेगा क्यू बनेगा। चलिए अब कुछ करते हैं, ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू भी निकाल लो, तो ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिखोगे, ओमेगा की क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो केवल ओमेगा बचा यहाँ पे, क्या बचा आपका, ओमेगा बचा। तो ये आपका ओमेगा बचा, जो ओमेगा स्क्वायर बचा, वो ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 हो गई, कितनी हो गई, 1। 1 और 1 ये आपका 2 हो गया, इन दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया ना इन दोनों से। अब आपके सामने लिखा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0। अगर मैं यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकालूंगा तो माइनस का 1 आएगा, काय का मान निकालेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान, माइनस का 1 आएगा, 2 माइनस 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 प्लस, टोटल आंसर 3 आ गया, टोटल आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये तो हुआ आपका 6 का कौन सा पार्ट हुआ, आपका बी पार्ट हुआ। बताइए आपको यहाँ तक कोई अगर दिक्कत आ रही है तो देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है, कोई अगर दिक्कत आ रही है तो। चलिए कितने मिनट हुए, ठीक है। चलिए आज में इतना ही छोड़ते हैं, और अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लगवाते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर। तो आप लोग इतनी क्वेश्चन लगाइएगा, और जहाँ पे डाउट आता है तो आप मुझसे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस करिएगा, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं इसके। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।